वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के जमालपुर गांव अपने प्राचीन मंदिर और जमाल बाबा की समाधि के लिए जाना जाता है। वहीं यहां की जमीन उपजाऊ होने के साथ साथ विकास की नई राह भी तय कर रही है। योगी सरकार ने यहाँ के जीवन को अब और भी बेहतर बना दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए के स्पेशल कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आज हम जमालपुर गांव में हैं और इस गांव में हम जानेंगे कि किस तरह से विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या कमियां हैं। जमालपुर गांव बांदा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और हरियाली से भरे खेत इसकी प्राकृतिक संपन्नता को बयां करते हैं। गांव का नाम जमाल बाबा से जुड़ा हुआ है, जिनकी समाधि गांव में स्थित है। यही कारण है कि ये स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। जमालपुर के जमाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। बहुत ये इसकी जो तपस्या और ये सारी चीज़ें जो हर तमाम आदमी यहाँ आते हैं उनका कार्य सिद्ध होता है। ये हमारे जन्म के पहले से बहुत पूर्वज देवता है। अच्छा। और इसी के नाम से ये जमालपुर का नाम पड़ा। अच्छा, कहाँ के बाबा थे ये तो नहीं मैं बता सकता कि कहाँ के बाबा थे। ये बहुत पुरान स्थान है। जब से ये ग्राम बसा तो इन्हीं के नाम से बसा। क्या इनके बारे में कुछ पता है, जमाल बाबा के बारे में? हाँ, ये पता है। कोई भी शादी ब्याह अगर होती थी तो हर दूल्हा लेकर के यहाँ 4-5 डेला मिट्टी की डालता था। अगर वो नहीं डालता था तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता। गांव के लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ की जमीन ने हमेशा ही अच्छी फसल दी है। योगी सरकार की योजनाओं के चलते गांव के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीक उपलब्ध कराई गई है, जिससे पैदावार में सुधार हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण से गांव की जमीन पर विकास की नई संभावनाएं भी खुल रही हैं। किस तरह से खेती कर रहे हैं, क्या क्या सब्जियां पैदा करते हैं? मूली है, पालक है, धनिया, टमाटर, बैगन। इसके क्या लाभ हैं? खाने से देसी है, खाने से अच्छा है। अच्छा है, के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है। तो क्या कुछ बेचते भी हैं? मैं बेचते थे, अपने खाने के लिए लगाए हैं। अच्छा, तो आप कितने दिनों से ये खेती कर रहे हैं? हम 15-20 साल से कर रहे हैं। अच्छा, गांव में अस्पताल वगैरह हैं? हाँ, क्या क्या हैं गांव में? गाँव में अस्पताल है, आयुष्मान वाली है, महिला वाली है जी, इधर देख। और महिला वाली है और होम्योपैथिक है। शिक्षा के क्या साधन है? शिक्षा स्कूल है। स्कूल हैं। हाँ। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की तरफ दुर्गत है। दुर्गत है। हाँ। अच्छा, कुछ सड़कें बनी हैं गांव में? गांव में तो बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, जैसा प्रधान नहीं हुआ है। अच्छा, पानी कैसे बनता है? पानी की क्या स्थिति पानी है? की टंकियां हैं, है? नहीं चलती हैं। पानी की टंकी है? ना चलता है पानी है। जब मतलब मैं यहाँ प्रधान हुई, सब लोग कहे वह तो यहाँ जो है तो मतलब तमाम नाना प्रकार की नाली हैं, सड़कें हैं, गौशाला है, मान लिया या पंचायत भवन है, मैंने सब बनवाया यहाँ जब मतलब हुई। और जो मतलब मान जो भी है रह गया है, लोग कह रहे हैं तो मतलब उसको भी सोच रही हूँ आगे चल के कि मतलब उसको भी मतलब अभी बनवाऊँ। करूँ काम अपन जी जी। और देखो मतलब नाना प्रकार की तमाम बातें हुई। लोग सब कहते रहे या करती है, फलान है, खा लेते हैं, पैसा खाते हैं या करते हैं। देखो जो हुआ तो मैंने काफी काम कराया। अब मतलब नाली वाली सब लोगों की दुआरे। क्या क्या समस्याएं थी इस गांव में? यहाँ मतलब ये समस्या थी कि मतलब देखो नाली है, नाली न थी यहाँ, सड़कें न थी, देखो पंचायत भवन न। जमालपुर गांव में सड़क और जल जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है। यहाँ पक्की सड़कें और नालियों की व्यवस्था की गई है। हर घर जल योजना के तहत घर में नल से पानी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा गांव में पानी के लिए टंकी और हैंड पाइप भी है। पशुओं के लिए भी अलग से तालाब और घाट बनाए गए हैं ताकि उन्हें पानी की कोई कमी न हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको नहीं छुआ गया। हर चीज़ में काम हुआ है। रोडें भी पूरी बनी हैं, नाला भी बना है, स्कूल का भी सुंदरीकरण हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें काम न हुआ। कौन सी सड़कें बनाई गई हैं? सड़कें आपका तो ये मेन रोड से शंभू विश्वकर्मा की चक्की से लेके जमाल बाबा तक, एक मेन रोड से लेके तिराहे से लेके जो है जमाल बाबा तक, फिर जमाल बाबा से लेकर
राजू भरभुंजा की दुकान तक, एक जमाल बाबा से लेके आपका जो है विमल सिंह के दरवाजे तक, फिर एक ट्रांसफार्मर से मेन रोड से लेके वो सुरेश सिंह बैस के दरवाजे तक, सनी गौतम के पास। क्या नालियाँ भी बनाई गई हैं? नाला भी बने हैं, नालियाँ भी हैं इनके साथ में, जितनी भी सीसी बनी है। क्या समस्याएं थी पहले? पहले तो इतनी समस्याएं थी कि समस्या ही समस्या थी, लेकिन जब से हमारे शुक्ला जी प्रधान हुए हैं तब से सारी समस्याओं का करीबन 90% निवारण हो चुका है। विकास कार्य बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हुआ, और सारी सड़कें बनी, सारी रास्ताएं बनी, सारी नालियां बनी और पुलिया बने, हर चीज़ जो है तो ओके रहे हैं। कौन कौन सी सड़कें बनी, किनके दरवाजे से कहाँ तक बनी है? अब अभी तो इतना ज़्यादा हमारी वाली जो है तो यहाँ से पचाहुल बाबा के स्थान से और यहाँ जमाल बाबा के स्थान तक बनी। जमालपुर गांव में शिक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ प्राइमरी पाठशाला, जूनियर हाई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र मौजूद हैं। बच्चों को अच्छे से पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की सुविधा भी दी गई है। टीचर्स बच्चों को सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते, बल्कि डिजिटल इंडिया और नई तकनीक के बारे में भी जानकारी देते हैं। बच्चों को ड्रेस, जूते, बस्ते, किताबें और पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया गया है। सारे जो मानक हैं सभी मानक से जो है पूर्ण है, और ये प्रधान जी के द्वारा हमारे जो है अभी हाल ही में जो है ये सब जो है शौचालय हुआ या पानी की सारी व्यवस्थाएं हुआ या जो है ये विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित कराने में बहुत सराहनीय योगदान रहा सर। जी, सफाई की व्यवस्था कैसी है? सर नियमित। क्लासें कौन कौन सी चल रही हैं? क्लास 6, 7, 8 सर। अच्छा, क्या कुछ स्मार्ट क्लासें भी हैं अपने यहाँ? जी सर। हैं, चलती हैं? जी सर। बच्चे पढ़ रहे हैं? जी। सारे बच्चे कितने हैं आपके स्कूल में? 61 है सर। क्या क्या बच्चों को सुविधाएं जो सरकार की तरफ से मिल रही वो क्या क्या है? सर डीबीटी का जो है पैसा जो है उनके सीधे खातों में जाता है, और इसके अलावा जो है समय समय जो प्रशिक्षण हो रहे हैं वो सब हो रहा है सर। किस तरह से सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को? क्या क्या लाभ मिल रहे हैं सरकारी लाभ में? डीबीटी के थ्रू पैसा पहुंच गया गार्जियन खाते में, तो उन लोगों ने खरीद लिया 2 जोड़ी ड्रेस, बैग, जूता, मोजा, बैग, स्वेटर, और कुछ बच्चे जो है किसी के पास स्वेटर नहीं थे तो हमारे इंचार्ज महोदय ने स्वेटर अभी अपने पास से दे दिया उनको, बच्चों को जिंदगी में। जी, भोजन व्यवस्था क्या है? किताबों की क्या स्थिति है? भोजन व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है कि संभवतः शायद बच्चों के घरों में भी नहीं बनता इतना अच्छा जितना अच्छा यहाँ बनता है। जी, बच्चों के पढ़ने के लिए क्या क्या व्यवस्था है? बच्चों को किताबें आई थी वो सब दे दी गई, उन्हीं से पढ़ाया जा रहा है। कितने बच्चे हैं सब मिला के आपके यहाँ? अभी प्रेजेंट टाइम में 54 बच्चे हैं। मेरे स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय जमालपुर भाग 1 है। किस तरह से व्यवस्थाएं हैं? क्या क्या सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं तुम लोगों को? हमारे सरकार ने पढ़ने के लिए किताबें दी और ड्रेस दी, स्वेटर दिए थे और बैग, खाना अच्छा। भोजन की व्यवस्था ठीक है यहाँ? शिक्षाएं कौन कौन से टीचर पढ़ाते हैं तुमको? श्री मोहन कृष्ण सर और श्री राजेंद्र गोस्वामी सर और श्रीमती मैडम जी। सब लोग पढ़ाते हैं। गांव में स्वास्थ्य सेवा का भी अच्छा प्रबंध है। यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और होम्योपैथिक अस्पताल मौजूद हैं। इन अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की पर्याप्त व्यवस्था है। योगी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के कारण ग्रामीण लोगों को अब समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो बढ़िया, सारी स्थिति बढ़िया है और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं और शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, और पूर्व कन्या जूनियर हाई स्कूल है यहाँ, तो उसकी सारी बाउंड्री, गेट वाल और शौचालय, इंटरलॉकिंग बाउंड्री और दिव्यांगों का शौचालय अलग से बनवाया गया है, और उसी के बगल से जो है तो स्वास्थ्य विभाग है, वहाँ का भी सारा कायाकल्प किया गया है। सारी बाउंड्री, सारी टाइल्स, सब कुछ लगाए गए हैं। जमालपुर गांव में पशुपालन को भी बढ़ावा दिया गया है।
यहाँ गौशाला बनाई गई है जिसमें गायों का रखरखाव होता है। साथ ही गांव में सफाई कर्मियों और आरआरसी सेंटर के माध्यम से सफाई और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। गांव के प्रधान द्वारा द्वारकादास अमृत सरोवर का निर्माण भी कराया गया है, जिससे पानी का संरक्षण और कृषि में मदद मिलती है। हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 25 सड़कों का निर्माण हमने और लगभग 10 नालियों का निर्माण कार्य, 2-3 बड़े नालों का निर्माण कार्य हुआ है। पंचायत भवन, विद्यालयों में बाउंड्री वाल, गेट वाल और रंगाई पुताई रंगरोगन का काम हुआ है। अस्पताल, सामुदायिक शौचालय में और आपका इसमें आयुष्मान सेंटर में, होम्योपैथिक सेंटर में निर्माण कार्य हुए हैं। विद्यालयों में टाइल्सीकरण का काम हुआ है और एक मॉडल तालाब का भी काम हुआ है। आरआरसी सेंटर का निर्माण कार्य हुआ है और डाइनिंग सेट का निर्माण कार्य हुआ है जो अधूरा पड़ा हुआ है। गौशालाओं की क्या स्थिति है? गौशाला हमारे यहाँ की ठीक चल रही हैं। हमारे लगभग जो है 250 जानवर हैं, गौवंश हैं, जो सभी स्वस्थ हैं और भूसा हम लोग जो है बाहर से मंगा रहे हैं। जमालपुर में योगी सरकार की योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को बदल दिया है। यहाँ के लोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और कृषि में नई दिशा पा रहे हैं। गांव की हरियाली, लहराते खेत और खुशहाल जीवन इसकी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। जमालपुर केवल एक गांव नहीं बल्कि विकास का प्रतीक बन चुका है। यहाँ की उपलब्धियों से साबित होता है कि जब सरकार और लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो बदलाव संभव है। नेटवर्क 10 के लिए बांदा से संवाददाता अनवर रजा की रिपोर्ट।